देश के 12 ज्योतिर्लिंगों और 4 धामों में से एक है उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ धाम। इस वक्त यहाँ के हालात ऐसे हैं कि कल्पना करना मुश्किल है। श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी कि कदम रखने की जगह नहीं बची। बाबा केदारनाथ के कपाट खुलते ही 25,000 से भी ज्यादा दर्शनार्थी महादेव के दर्शन करने यहाँ उमड़ पड़े। ये संख्या तय सीमा से कहीं ज्यादा बताई जा रही है। सरकारी निर्देश के अनुसार प्रतिदिन 12,000 यात्रियों को ही केदारनाथ धाम जाने की अनुमति है। यात्रियों की इतनी बड़ी संख्या होने की वजह से यहाँ पे हालात बेकाबू हो गए। मंदिर परिसर में प्रवेश और निकास द्वार न होने की वजह से लोगों में अफरा तफरी मच गई, जिस वजह से उत्तराखंड पुलिस के महानिदेशक अशोक कुमार को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मोर्चा संभालना पड़ा। हालात बिगड़ने की वजह से यहाँ पर भगदड़ और लाठीचार्ज जैसी स्थिति भी पैदा हो गई। इन सब के पीछे की वजह प्रशासन की लापरवाही मानी जा रही है। व्यवस्था में कमी होने की वजह से यहाँ पर हालात खराब हुए। ऐसे में पुलिस की अभद्रता और धक्का मुक्की से भी यात्री परेशान हुए और कई भक्त बिना दर्शन किए ही लौट गए। वहीं कुछ दर्शनार्थियों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से व्यवस्था में कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी और उन्होंने हर चीज सुचारू रूप से संपन्न करने में मदद की। हर हर महादेव। मैं यहाँ पे केदारनाथ जी के दर्शन करने आया था और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ के प्रशासन ने मुझे पूरा सहयोग दिया और मुझे भी किसी भी कठिनाई का सामना करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं यहाँ के प्रशासन का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। चंडीगढ़, दिल्ली जैसी जगहों से आए लोग भी उत्तराखंड सरकार की कार्यप्रणाली से खुश दिखे। नमस्कार, मैं कपिल पांडे। मैं चंडीगढ़ से आया हूँ यहाँ केदारनाथ के दर्शन करने के लिए। रुद्रप्रयाग प्रशासन का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। यहाँ पे बहुत अच्छे अरेंजमेंट कर रखे हैं, हमारे बहुत बढ़िया से दर्शन हुए, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई है। बहुत बढ़िया बहुत अच्छे प्रशासन की तरफ से किसी चीज की बहुत आगे से डेवलपमेंट हो गई है। रास्ते में आने में भी कोई दिक्कत नहीं, बड़ी हर जगह बहुत अच्छा सिस्टम अरेंजमेंट हुआ है प्रशासन की तरफ। धन्यवाद करेंगे हम उनका। धन्यवाद धन्यवाद। हम लोग दिल्ली से आए हैं यहाँ दर्शन के लिए और दर्शन काफी अच्छे हुए और प्रशासन की पूरी बहुत अच्छे से गई, पूरी सुचारू रूप से व्यवस्था करी गई है। अच्छी तरह से मैं प्रशासन को धन्यवाद दूंगा। इसी तरीके से सारी सुचारू रूप से व्यवस्थाएं रही तो दर्शन बहुत अच्छे होंगे सभी आदमी। धन्यवाद। दरअसल हिमालय की केदार चोटी पर बना केदारनाथ धाम पहाड़ों से घिरा हुआ है, जो एक बेहद ही आकर्षक दृश्य प्रदान करता है। इस धाम का महत्व क्या है, यह आपको हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में लिखा हुआ मिलेगा। कहा जाता है कि केदारनाथ की यात्रा के बगैर बद्रीनाथ की यात्रा अधूरी है। इसीलिए श्रद्धालु पहले इस प्राचीन धाम की यात्रा करते हैं, उसके बाद बद्रीनाथ जाते हैं। पांडवों द्वारा सर्वप्रथम निर्मित इस मंदिर का पुनः निर्माण 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा किया गया, जो लगभग 400 वर्ष तक बर्फ से ढका रहा। केदारनाथ धाम के कपाट 6 महीनों के लिए खुलते हैं और बाकी 6 महीनों के लिए बंद रहते हैं। हर साल मंदिर के खुलने की तिथि का ऐलान होने के बाद यात्रा आरंभ की जाती है। शिव के इस धाम को सर्दियों के शुरू होने से पहले ही बंद कर दिया जाता है, लेकिन कपाट बंद होने के बावजूद यहाँ 6 माह तक दिया जलता रहता है, जो कि हैरान करने वाली बात है। सिर्फ यही नहीं, एक और आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि जब 6 महीने बाद मंदिर के दरवाजे खुलते हैं तो मंदिर के अंदर ठीक वैसी ही साफ सफाई होती है जैसी छोड़कर गए थे। भगवान की इस महिमा का साक्षी बनने के लिए लोग हर साल दूर दूर से यहाँ आते हैं, लेकिन कोरोना वायरस की महामारी फैलने की वजह से पिछले 2 सालों से ये धाम भक्तों के लिए बंद था। अब 2 साल बाद इसकी यात्रा फिर से शुरू हो गई और देश के कोने कोने से लोग महादेव के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। लेकिन जितने भक्तों के पहुंचने की उम्मीद प्रशासन ने लगाई थी, भीड़ उससे कहीं ज्यादा है, जिन्हें काबू करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो रहा है।